वंदे मातरम साथियों। आज के इस सेशन में हम धर्म सुधार आंदोलन जो टॉपिक हमने पिछली 10 क्लासेज में किया है, हर एक पहलू को जो हमने बड़ा बारीकी से देखा है, उस पे धर्म सुधार आंदोलन पे पहले के साल्स में, प्रीवियस ईयर्स में, पिछले सालों में कैसे क्वेश्चन पूछे गए, वो सारे क्वेश्चन एक साथ हल करेंगे, जिससे हमें ये पता भी चलेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, और साथ में हमें क्या है कि हमने जो किया है उसको आप पढ़ेंगे। निश्चित तौर पे मैं ये कहूंगा कि आप उसके अलावा कुछ भी मत पढ़िएगा, ये पर्याप्त रहेगा आपके लिए, क्योंकि पूरा अच्छी तरह से मैंने निचोड़ निकाल के सभी जगह से वो चीजें आपको लिखवाई है, कुछ भी उसमें से बाहर नहीं आने वाला। तो ये क्वेश्चंस देखिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ेगा, आपको पता चलेगा आरपीएससी कैसे क्वेश्चन इस पे पूछ रही है, या धर्म सुधार आंदोलन है जहां कहीं भी आता है उसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए, हमारा क्या है कि ये पहला क्वेश्चन, पहला है लोलार्ड आंदोलन का संस्थापक कौन था। स्कूल व्याख्याता 2022 में पूछा गया क्वेश्चन। कौन सा आंदोलन है? लोलार्ड आंदोलन। अब यहां अपने को ये ध्यान रखना साथियों कि अगर सीधी बात करें तो इसका उत्तर क्या होगा? जॉन वाइक्लिफ होगा। और जॉन वाइक्लिफ कहां का है? जॉन वाइक्लिफ है इंग्लैंड का। तो इसमें बड़ी बड़ी बातें अपने को ध्यान रखनी है। नंबर एक, ये ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर था। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर था। अब देखिए, विश्वविद्यालय में प्रोफेसर था, पर इसने अपने विचार है वो धर्म के सुधार के लिए जब व्यक्त करने शुरू किए, तो अपने को ये ध्यान रखना है साथियों कि इस पे बड़ा प्रेशर आया कि आप अपने विचार वापस ले, पर विचार इसने वापस नहीं लिए। और ये भी था कि उस समय जो कोई भी विद्वान है वो अपने विचार जब वापस नहीं लेता था तो उसे क्या है कि पोप के आदेश से जिंदा जला दिया जाता था। सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोगों को जिंदा जलाया गया था, पर इसको जिंदा नहीं जलाया जा सका, जॉन वाइक्लिफ को। क्यों? क्योंकि इसकी आम लोगों में, सामान्य जनता में बहुत अधिक लोकप्रियता थी, और इसकी लोकप्रियता के डर से ही इसको जिंदा नहीं जलाया जा सका कि इसको जिंदा जलाया तो क्या होगा कि बहुत बड़ा असर पड़ सकता है, वो लोग उग्र हो सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, ऐसी स्थिति थी। एक तो ये ध्यान रखना है। पर जैसे ये मर गए, मरने के बाद इनके को दफनाया गया और इनका जो शव है वो कब्रिस्तान से निकाल के गंदी जगह पे फेंकवा दिया गया था कुछ सालों बाद में, वो एक अलग बात थी। हालांकि मरने के बाद इनका शव निकाला गया था। ठीक है। दूसरा अपने को ये ध्यान रखना है साथियों कि इनका उपनाम, यानी इनको किस नाम से जानते हैं। इनका जो उपनाम था मित्रों, वो उपनाम था द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन। द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन, रिफॉर्मेशन इनको कहा जाता था। और तीसरी बात ये ध्यान रखेंगे मित्रों, और वो ये ध्यान रखनी है कि इनके जो अनुयायी क्या कहलाते थे। तीसरी बात, ये कहीं भी पूछा जाएगा तो ये यहाँ रहेंगे, इनके जो अनुयायी है वो लोलार्ड्स कहलाते थे। ये अनुयायी अक्सर पूछे जाते हैं, लोलार्ड्स आंदोलन भी इसी कारण पूछा गया है। तो इनके अनुयायी किस नाम से जाने जाते थे? लोलार्ड्स कहलाते थे। ये अपने को ध्यान रख लेना है साथियों। ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन। अब इसको अच्छी तरह से देखना है, क्योंकि आपने जब क्लासेज ली थी, जो साथी क्लासेज ले चुके हैं उनको तो कहीं दिक्कत नहीं है, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो क्लासेज नहीं लिए हैं, तो वो भी इसे अच्छे से देखें। और अगला क्वेश्चन, होलैंड का प्रसिद्ध मानवतावादी जो स्वयं को विश्व का नागरिक मानता था, खुद को भी मानता था और इसे विश्व नागरिक की संज्ञा भी दी गई, स्वयं को भी मानता था, और क्या किया गया था साथियों, ये अपने को ध्यान रखना है कि इनको विश्व नागरिक की संज्ञा भी दी गई है। विश्व नागरिक की संज्ञा किसको दी गई, ये भी पूछा जा सकता है। तो इस रूप में पूछा जाए या खुद मानता था, ये भी पूछा जाए, तो ये कौन था? ये था साथियों इरास्मस। इरास्मस या इरास्मस है, ये कहां का निवासी था? होलैंड का निवासी था। होलैंड, जिसको अभी हम क्या कहते हैं? अभी हम नीदरलैंड के नाम से जानते हैं।
नीदरलैंड का निवासी था, ये इसका देश पूछा जाता है मित्रों, ये ध्यान रखना है। अब इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है, अपने सभी को इसके बारे में जानकारी रहती है, और उसने धार्मिक लोगों का उपहास उड़ाया है उसमें। और वो पुस्तक कौन सी थी? वो इनकी पुस्तक थी, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी? प्रसिद्ध पुस्तक किसकी? इरास्मस की, जो बार बार पूछी जाती है। और ये ध्यान रखना है कि तत्कालीन विश्व में सर्वाधिक बिकने वाली पुस्तक थी वो। तत्कालीन विश्व में सर्वाधिक बिकने वाली पुस्तक कौन सी थी? द प्रेज ऑफ फोली। प्रेज ऑफ फोली ये पुस्तक थी मित्रों। ये अपने को ध्यान रखना है, ये बार बार पूछी जाती है कि प्रेज ऑफ फोली किस पुस्तक है, वो किसकी थी। और ये ध्यान रखना है कि यह तत्कालीन विश्व में सर्वाधिक बिकने वाली पुस्तक थी। सर्वाधिक बिकने वाली पुस्तक थी। अब अपनी बिकने वाली पुस्तक थी, इस पे अपनी चर्चा की है, बात की है साथियों पहले भी। ये अपने को ध्यान रख लेना है कि ये तत्कालीन विश्व में क्या है, बिकने वाली पुस्तक थी। आगे, मार्टिन लूथर द्वारा जर्मन भाषा में अनुवादित बाइबल का नाम जाना जाता है। मार्टिन लूथर है। मार्टिन लूथर ने क्या किया? जो जर्मन भाषा है, इस भाषा में बाइबल का अनुवाद किया। देखिए, बाइबल के बारे में ये ध्यान रखिए कि बाइबल है, ये बाइबल किसमें थी? बाइबल थी लैटिन भाषा में। किसमें थी? लैटिन भाषा में थी, और जो आम लोगों की भाषा नहीं थी। ये अपने को ध्यान रख लेना है, लैटिन भाषा में थी। और इस लैटिन भाषा वाली पुस्तक, एक तो क्वेश्चन में पूछ लिया गया है। दूसरा अपने को ध्यान रखना है कि एक तो पूछा जाता है कि फ्रेंच में अनुवाद बाइबल है, इसका फ्रेंच में अनुवाद है, वो किस व्यक्ति ने किया? तो ये ध्यान रखिएगा मित्रों कि ये काल्विन है। और काल्विन को जैसा हम जानते हैं कि काल्विन को हम प्रोटेस्टेंट पोप कहते हैं। और काल्विनवाद, क्योंकि आगे और चर्चा करेंगे काल्विन पे, तो वहां और बात करेंगे। काल्विनवाद ही ऐसा वाद था प्रोटेस्टेंटवादियों में जो पूरे यूरोप में फैला। लूथर प्रमुख नाम आता है, पर लूथरवाद है वो केवल जर्मनी तक सीमित रहा था। वो हमने देखा है, क्लास में बात की है पूरी डिटेल से। तो ये जर्मन भाषा का अनुवाद किया। तो ओल्ड टेस्टामेंट ये तो क्या थी? ये तो कैथोलिक धर्म की, कैथोलिकों की मूल बाइबल थी। मूल बाइबल थी। इस कैथोलिकों की मूल बाइबल को किस नाम से जाना जाता है? इस कैथोलिकों की मूल बाइबल को जाना जाता है, वो जाना जाता है किसके नाम से? वो जाना जाता है ओल्ड टेस्टामेंट। न्यू टेस्टामेंट किसने निकाला? न्यू टेस्टामेंट है, ये पुस्तक किसकी थी? तो ये थी इरेस्मस की या इरास्मस की। इरेस्मस द्वारा 1516 ईस्वी में नया संस्करण, ईस्वी में जो नया संस्करण बाइबल का निकाला गया उसे न्यू टेस्टामेंट कहा गया। और इस नए संस्करण को निकालने का उद्देश्य क्या था? इस नए संस्करण को निकालने का मित्रों उद्देश्य था, वो था कि बाइबल के सिद्धांतों को आम लोगों तक पहुंचाना। बाइबल के सिद्धांतों को आम लोगों तक पहुंचाना। और ये जो रचना है, ये इरास्मस की होगी, ये कैथोलिकों की बाइबल होगी। ओन मोनास्टिज वोस, या इसको कहते हैं वोज, वोस भी कहते हैं, वोज भी कहते हैं। ये क्या है? 1520 ईस्वी में लूथर द्वारा लिखित पुस्तक है। लूथर द्वारा लिखित पुस्तक है। अपने ये ध्यान रखेंगे साथियों, इस पे क्वेश्चन भी आया है, आगे आएगा कि ये जो पुस्तक है इसमें क्या है, जो सन्यासी जीवन है इसको निरर्थक बताया गया है। और पादरियों को विवाह करने की सलाह दी गई है। धर्म पुरुषों को विवाह अथवा गृहस्थ जीवन जीने की सलाह इसमें दी गई है। कौन सी पुस्तक में? ऑन मोनास्टिक वोज में। सेप्टेम्बर टेस्टामेंट है, ये क्या थी? ये मार्टिन लूथर द्वारा जर्मन भाषा में अनुवादित बाइबल थी। और ये क्या है? सेप्टेम्बर टेस्टामेंट क्यों कहते हैं इसको? इसको सेप्टेम्बर टेस्टामेंट इसलिए कहा जाता है मित्रों कि इसका सितंबर
1522 में अनुवाद किया गया, सितंबर में किया गया। इसलिए क्या है, इसलिए इसको सितंबर टेस्टामेंट के नाम से जाना जाता है। सितंबर 1522 में जर्मन भाषा में मार्टिन लूथर ने बाइबल का जो अनुवाद किया वो सितंबर टेस्टामेंट के नाम से जानी गई। ये ध्यान रख लेंगे तो ये इनकी रहती हैं, इन पे गौर करेंगे, अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। स्पिरिचुअल एक्सरसाइज की पुस्तक, स्पिरिचुअल एक्सरसाइज पुस्तक है, वो इसका लेखक कौन सा था? कॉलेज लेक्चर या कह दें असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 है, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहां ध्यान रखेंगे कि ये ज्विंगली द्वारा लिखित पुस्तक थी, ये जॉन हस द्वारा लिखित पुस्तक थी, ये वाइक्लिफ जो पहले आया था उसके द्वारा लिखित पुस्तक थी, या इग्नेस लोयला के द्वारा लिखित पुस्तक थी स्पिरिचुअल एक्सरसाइज। तो ये इग्नेस लोयला के द्वारा लिखित पुस्तक थी स्पिरिचुअल एक्सरसाइज, ये अपने को ध्यान रखना है। ज्विंगली तो कहां तक का था? ज्विंगली तो स्विट्जरलैंड का था, स्विट्जरलैंड ये था। इसने स्विट्जरलैंड में क्या किया? स्विट्जरलैंड में सबसे पहले धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ किया, पहले धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ किया। ये अपने को ध्यान रख लेना है, किसने? ज्विंगली ने। और अपने को ये भी पता है मित्रों कि ज्विंगली है, इन्होंने क्या किया था? 67 थीसिस दी थी। जैसे मार्टिन लूथर ने कितनी दी थी? 95 थीसिस दी थी, वैसे ज्विंगली ने कितनी दी थी? 67 दी थी। और ज्विंगली और लूथर में, जो ज्विंगली और लूथर है, इनमें यूकारिस्ट जो पवित्र भोजन है, और पवित्र भोजन के समय जो सामूहिक प्रार्थना होती है, उसको लेकर बड़ा विवाद था। और इस विवाद को सुलझाने के लिए एक आयोजन भी हुआ, उसकी चर्चा आगे करेंगे क्योंकि वो क्वेश्चन पूछा गया है, तो उस पर डिटेल में देखेंगे। जोनास बोहेमिया का निवासी था, कहां का? बोहेमिया निवासी, और इसको जिंदा जला दिया गया था। बोहेमिया निवासी था, बोहेमिया भी जर्मनी में है, और इसको क्या किया गया? जिंदा जला दिया गया था, ये ध्यान रखना है। और जला दिया गया, ये क्या है कि ज्विंगली के द्वारा प्रभावित था, ज्विंगली के विचारों से प्रभावित था, ये ज्विंगली के विचारों से प्रभावित था। जॉन वाइक्लिफ को हमने पहले में देख ही लिया है कि इंग्लैंड का है, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है, द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन कहा जाता है। और इनके अनुयायी किसके नाम से जाने जाते हैं? इनके अनुयायी है वो लोलार्ड्स के नाम से जाने जाते हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। ज्विंगली ने ये भी कहा था, क्या कहा था? कि पोप धरती पर यानी पृथ्वी पर पोप ईश्वर का प्रतिनिधि नहीं है, और क्या है कि हमें क्या करना है? हमें मोक्ष प्राप्त करने के लिए बाइबल का अध्ययन करना चाहिए, चर्च और पोप पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। सितंबर टेस्टामेंट के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, स्कूल लेक्चर 2020 में भी आया है। पहले हमने देखा था कि ये इसका इस रूप में पूछा गया था कॉलेज लेक्चर में। क्या? जर्मन भाषा में अनुवादित बाइबल का क्या नाम था? सितंबर टेस्टामेंट। अब क्या है कि सितंबर टेस्टामेंट के नाम से जाना जाता है। ये उल्टा क्वेश्चन आ गया, ये स्कूल व्याख्याता में, वो कॉलेज व्याख्याता में पूछा गया। इसलिए क्या है कि मैं अक्सर कहता हूं कि हमें क्या करनी चाहिए? हमें हमेशा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पढ़ने चाहिए, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन क्या है इधर उधर होके ही पूछ लिए जाते हैं। आगे, जेसुइट संघ की स्थापना किसने की? अब देखिए, जेसुइट संघ है, ये स्थापना प्रति धर्म सुधार आंदोलन के दौरान होती है। कौन सा? जो कैथोलिकों ने अपने में सुधार के लिए आंदोलन शुरू किया, या कैथोलिक धर्म में सुधार के लिए आंदोलन शुरू किया, आंदोलन के दौरान स्थापित है, आंदोलन के दौरान स्थापित हुआ ये जेसुइट संघ। और ये क्या था? ये अपने को पता है साथियों कि ये सैनिकों के अनुशासन के समान आधारित था, क्योंकि इसके प्रधान को जनरल कहा जाता था, और जो सदस्य था उसको जेसुइट नाम से जाना जाता था। और ये जेसुइट संघ है, इस जेसुइट संघ की जो स्थापना है, इसकी स्थापना कौन करता है? ये क्वेश्चन पूछा गया ना कि स्थापना किसने की। अब स्थापना किसने की, ये तो हमारा इसमें उत्तर आ ही जाएगा। अब देखिए, स्थापना कहां पे हुई, तो ये ध्यान रखना है, पेरिस में। कहां पे हुई? पेरिस में हुई। और दूसरा कब हुई? 1534 ईस्वी में हुई। 1534 ईस्वी में हुई,
ये ध्यान रख लेना है। और दूसरा 1540 में इस संघ को 1540 ईस्वी में जेसुइट संघ को जेसुइट संघ को पोप पोल तृतीय ने मान्यता प्रदान की। पोप कौन था? पोल तृतीय ने मान्यता प्रदान की। ये अपने को ध्यान रख लेना है, इस पे हमें गौर करना है। ठीक है, अब ये कौन स्थापित करता है? ये करवाता है इग्नेस लोयोला। इग्नेस लोयोला, और ये स्पेन का सैनिक था। स्पेन का सैनिक था। इसलिए देखिए, ये जो जेसुइट संघ था, इसके दो ही सिद्धांत थे, एक तो आज्ञा पालन और दूसरा अनुशासन। दो सिद्धांत थे इसके, आज्ञा पालन और अनुशासन। ये अपने को ध्यान रख लेना है, ये सैनिक आधार पर स्थापित था। ठीक है, अगला देखेंगे साथियों। किस पुस्तिका में मार्टिन लूथर ने सन्यासी जीवन को निरर्थक बताया तथा धर्म पुरुषों के विवाह की अनुशंसा की? ये मैंने बात की है ना पीछे कि स्कूल व्याख्याता 2020 में क्वेश्चन आया, और मैंने आपको पीछे भी बताया है, कहां पे बताया है, कहां बात की थी अपने। केस टाइम क्या था? ऑन मोनास्टिक वॉच, 1520 में लूथर द्वारा लिखित पुस्तक। इसमें अपनी बात की थी कि इस पुस्तक में, मैंने कहा था आगे क्वेश्चन आ रहा है, इस पुस्तक में क्या किया था? मार्टिन लूथर ने सन्यासी जीवन को निरर्थक और धर्म पुरुषों, यानी किनको? धर्म पुरुषों में मतलब पादरियों को, जो कौन थे? पादरी थे। पादरियों को विवाह करने अथवा विवाहित जीवन जीने की आज्ञा दी थी, वो था ऑन मोनास्टिक वॉच। अब देखिए, यहां आपने देखें सेप्टेम्बर टेस्टामेंट हमने देखा, जर्मन भाषा में लिखी गई पुस्तक है। कब लिखी? जर्मन भाषा में सितंबर 1522 में। इस पे 2 बार क्वेश्चन आ गया, ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे। बाइबल का अनुवाद किया। बेबीलोनियन कैप्टिविटी ऑफ द चर्च है, बेबीलोनियन कैप्टिविटी ऑफ चर्च है, ये 1520 ईस्वी में लिखी गई। ईस्वी में लूथर द्वारा लिखी गई है। ये लूथर द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है, ये अपनी ध्यान रखेंगे साथियों। और लास्ट 95 थीसिस, इससे तो क्या होता है साथियों? 95 थीसिस, इस 95 थीसिस से तो क्या होता है? इससे तो जो धर्म सुधार आंदोलन है वो प्रारंभ माना जाता है। ये कब टांगी थी इन्होंने? ये विटनबर्ग का जो गिरजाघर था, उसके मुख्य द्वार पर पाप मोचन पत्थर, जिनको हम इंडल्जेंस कहते हैं, उनके विरोध में जब टैटजेल बेच रहा था, इन्होंने विटनबर्ग विटनबर्ग चर्च के जो गिरजाघर है उसके मुख्य द्वार पर 95 थीसिस टांगी थी लूथर ने। तो ये 31 अक्टूबर, जिस दिन से क्या माना जाता है, ये आंदोलन प्रारंभ माना जाता है। तो ये ध्यान रखना है, 31 अक्टूबर 1517 को की थी। ये ध्यान रख लेंगे मित्रों, गौर करेंगे इस पे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। मार्टिन लूथर यूरोप में प्रोटेस्ट धर्म सुधार के प्रमुख व्यक्ति थे। उनका विश्वास था शांति प्राप्त हो सकती है। मार्टिन लूथर के अनुसार शांति कैसे प्राप्त हो सकती है? स्कूल लेक्चर 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। यातना द्वारा? बिल्कुल नहीं। ईश्वर के अनुग्रह व दया में विश्वास द्वारा, कि ईश्वर क्या है कि हम पर दया भी कर सकता है, ईश्वर पर हमारा क्या है कि हम पर अनुग्रह कर सकता है, ये बिल्कुल सही है। और ये क्या था? ये जस्टिफिकेशन बाय फेथ इनका था, कि इनका मार्टिन लूथर का सिद्धांत था, उसके तहत। आगे देखेंगे, ये देखिए थोड़ा सा इसको, ये क्या है? मारबर्ग। चलो इसको सेट कर देता हूं, मैं लिख के देता हूं अलग से। ये क्या पेपर में थोड़ा सा मिसप्रिंट आया था, इसलिए अपने यहाँ भी टाइपिस्ट ने इसी रूप में इसको लिख दिया पेपर, क्योंकि उन्होंने तो पेपर लिखा है। तो ये था मारबर्ग। कोलेक्यू क्या थी? अब देखिए, मारबर्ग एक स्थान था। क्या था? मारबर्ग एक स्थान था। पहले उत्तर देख लो। लूथर और थॉमस मुंजर के बीच में
एक बहस। थॉमस मुल्जर क्या था? ये किसान नेता था। अपने को पता है कि इसके बीच में जब किसानों का आंदोलन हुआ तो इनको समर्थन नहीं दिया था लूथर ने कहा इनको काट डालो, मार डालो। लूथर और ज्विंगली के बीच में बहस, ये इसमें सही उत्तर है, क्योंकि लूथर और ज्विंगली है, इनके बीच में यूखारिस्ट को लेकर यानी पवित्र भोजन को लेकर बड़ा विवाद था, बड़ा मतभेद था। उसी मतभेद को सुलझाने के लिए 1529 में 1 अक्टूबर से 4 अक्टूबर तक 4 दिवसीय 1 अक्टूबर से 4 अक्टूबर तक 4 दिवसीय क्या है, एक वाद विवाद करवाया गया था। किसके द्वारा? हेसे का राजा था, प्रोटेस्टेंट राजा था फिलिप, उसने दोनों को बुलाया, ज्विंगली और लूथर को, दोनों में मतभेद समाप्त करवाने का प्रयास किया, परंतु लूथर की हठ धर्मिता के कारण क्या है कि वो सफल नहीं हो पाया। तो ये दोनों के बीच में सुलह कराने का प्रयास था पर हो नहीं पाया, ये ध्यान रखना है। तो यहां उत्तर नंबर 2 होगा। और ये मारबर्ग कहां पे है? ध्यान रखेंगे, मारबर्ग जर्मनी में है। कहां पे है? जर्मनी में। विवाद बोलते हैं इसको, कोलेगियो को। मारबर्ग विवाद कब हुआ? 1529 में हुआ, ये ध्यान रखना है। और कब आयोजित हुआ? तो इसको ये भी आप लिख लेंगे कि 1 से 4 अक्टूबर 1529 के बीच में हुआ। और क्या रिजल्ट रहा? तो रिजल्ट ये क्या रहा? असफल रहा, क्योंकि यहां लूथर हठ धर्मी बन गया था, अपने किसी भी तरह समझौता करने का प्रयास नहीं किया, इस कारण ये असफल रहा। आगे देखेंगे, स्कॉटलैंड में प्रेस्बिटेरियन चर्च का संस्थापक कौन था? कुलीन लेक्चर 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, या कह दें कि अपने असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 का क्वेश्चन है। इसको जॉन नॉक्स है, ये अपने को ध्यान रखना है। जॉन नॉक्स ने क्या किया? प्रेस्बिटेरियन चर्च की स्थापना की थी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, अगला हमारा क्या है कि नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन है और आर कारण है। प्रोटेस्टेंट आंदोलन का मूलभूत सिद्धांत कैथोलिक पुजारीवाद का विरोध पर आपत्ति थी। कैथोलिक पुजारीवाद का क्या करना था? विरोध करना था, ये इसका मूल था। बिल्कुल सही है, सही कथन है। प्रोटेस्टेंट आंदोलन ने सार्वभौम पुजारीवाद के सिद्धांत का समर्थन किया, ये सही है। देखिए यहां ध्यान रखना है, कैथोलिक में तो क्या थे कि पहले से नियुक्त पुजारी हैं, जो वही क्या करेंगे, वो ऐशो आराम से रहेंगे। सुई के छेद से क्या निकल सकता है? ऊंट का निकलना संभव है, पर किसी धनिक का स्वर्ग में प्रवेश करना मुश्किल है, ये बाइबल में कहा गया। पर ये सारे पुजारी थे, बड़े धनी थे, ऐशो आराम भोग विलास का जीवन जीते थे। इसका विरोध किया, और इसका विरोध करने के लिए क्या किया? प्रोटेस्टेंट आंदोलन ने सार्वभौम पुजारीवाद दिया कि सभी ये कहे कि डायरेक्ट ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, बाइबल का अध्ययन कर सकते हैं, सभी जो ईसाई लोग हैं अपने घर पे रह के। किसी एक कैथोलिक पुजारी की या चर्च में जो पादरी नियुक्त है उसकी आवश्यकता हमें नहीं है, ये कहा गया। हाँ, ये क्या है कि ये इसकी व्याख्या भी करता है, और इसी कारण इसका विरोध हुआ। तो इसमें दोनों क्या है? ए और दोनों सत्य है, और आर ए की सही व्याख्या है, ये है साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने प्रारब्धवाद या इसको कहते हैं नियतिवाद। इंग्लिश में देखिए, हिंदी में कुछ भी लिखा आता है, इंग्लिश में ध्यान रखें प्री डेस्टिनेशन इसको कहते हैं। तो प्री डेस्टिनेशन, तो अगर क्या है कि अपने को ये ध्यान रख लेना है साथियों कि कहीं नियतिवाद प्री डेस्टिनेशन आ जाए, तो प्री डेस्टिनेशन यानी सब कुछ पहले से निर्धारित होता है, हम कुछ नहीं कर सकते, हम केवल कर्म कर सकते हैं। ये कहने वाले कौन थे? ये कहने वाले थे जॉन कॉल्विन। कौन थे? जॉन कॉल्विन कहते हैं पूर्व नियतिवाद या प्रारंभवाद है, इस सिद्धांत को देने वाले ये थे। अपनी तुलना करते हुए लूथर और कॉल्विन की तुलना करते हुए सारी चीजें लिखी हैं, सारणी बना के लिखी हैं, दोनों को अच्छी तरह से लिखा है। तो वहां अपने इसको देखना है। किस दार्शनिक ने पवित्र रोमन साम्राज्य के बारे में कहा कि यह न तो पवित्र है, न रोमन, न साम्राज्य, न पवित्र, न रोमन और न साम्राज्य? स्कूल लेक्चर 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। और ये किस विद्वान ने कहा था? ये वाल्टेयर ने कहा था। आगे, जस्टिफिकेशन बाय फेथ अलोन सिद्धांत, ये सिद्धांत कौन देता है? ये वही देता है, अपनी बात की है पीछे, मार्टिन लूथर का
बदला हुआ रूप आया है इस सिद्धांत का। 2013 में पूछा गया। देखिए किसका बदला हुआ रूप आया है, एक बार दिखा देता हूं ताकि क्या है कि हमें क्लियर होता रहे चीजें। अब देखिए ये क्या है कि मार्टिन लूथर ने यूरोप में प्रोटेस्टेंट धर्म के प्रमुख व्यक्ति थे, उनका विश्वास था शांति प्राप्त हो सकती है, ईश्वर के अनुग्रह व दया में विश्वास कि ईश्वर दया करता है, हम अगर सच्चे दिल से उसे क्या है पश्चाताप करें, हम उसको स्मरण करें और अपनी गलती माने तो वो दया करता है, वो हमें माफ भी करता है और हमारा मोक्ष भी करता है। यही सिद्धांत क्या कहलाता है, यही सिद्धांत तो कहलाता है, वो क्या कहलाता है, जस्टिफिकेशन बाय फेथ अलोन सिद्धांत कहलाता है, मार्टिन लूथर का है। ठीक है साथियों, आगे द इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन किसकी कृति है, द इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन है। ये पुस्तक लिखी थी वो काल्विन ने लिखी थी। काल्विन अपने को पता है साथियों कि काल्विन है, इसका जन्म कहां होता है, जन्म तो इनका फ्रांस में होता है। कहां होता है, फ्रांस में। और इनका कार्यस्थल कहां रहता है, स्विट्जरलैंड रहता है। और कार्यस्थल में स्विट्जरलैंड में भी विशेषकर कहां, जिनेवा। जिनेवा स्विट्जरलैंड में रहता है, जैसे ज्विंगली का ज्यूरिख रहता है वैसे जिनेवा स्विट्जरलैंड इनका कार्यस्थल रहता है। जब क्या है कि इनके विचार फ्रांस में अधिक लोकप्रिय होने लगे तो फ्रांस के राजा ने क्या किया, फ्रांस के राजा ने इन पे प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया। किस पे, काल्विन पे। तो काल्विन फ्रांस से कहां गए, स्विट्जरलैंड में आ गए। और स्विट्जरलैंड में आके इन्होंने ये पुस्तक लिखी, द इंस्टीट्यूट ऑफ द क्रिश्चियन रिलीजन। इसमें धर्म के साथ साथ में फ्रांस के राजा को इसको समर्पित किया गया था, ताकि क्या फ्रांस के राजा इनको वापस बुला ले, ऐसा इनको लग रहा था, पर ऐसा हुआ नहीं। तो ये पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है, ये ध्यान रखना है। और ये जो ज्विंगली है ना, इनका जो कार्यस्थल था ज्विंगली का, ये स्विट्जरलैंड में थी। ज्विंगली ने पहले काम शुरू किया था, काल्विन ने बाद में जाके किया। और इनका था ज्यूरिख, कार्यस्थल कौन सा था, ज्यूरिख था स्विट्जरलैंड में। और ये ज्विंगली जैसा हमने लिखा भी है, हमको पता भी होता है कि ये क्या है कि 1531 में गृह युद्ध में मारा गया था। इसने अंतिम शब्द क्या थे, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आप मेरे शरीर को मार सकते हैं, आत्मा को नहीं। ज्विंगली ने क्या कहा था, आप मेरे शरीर को मार सकते हैं, आत्मा को नहीं। ये अंतिम शब्द थे, ये ध्यान रखना है। काल्विनवाद है, काल्विनवाद का प्रसार पूरे यूरोप में हुआ। काल्विनवाद का प्रसार संपूर्ण यूरोप में हुआ, संपूर्ण यूरोप में हुआ। जबकि अपने को ये इतना ध्यान रखना है साथियों कि काल्विनवाद का संपूर्ण यूरोप में होता है, पर ये जो है कौन, कि काल्विनवाद का तो पूरे यूरोप में होता है, पर जो बाकी कोई भी प्रोटेस्टेंट है वो पूरे यूरोप में नहीं फैले। लूथरवाद इनकी लोकप्रिय था, ज्विंगलीवाद था, एंग्लिकनवाद था, एंग्लिकनवाद इंग्लैंड में था, लूथरवाद केवल जर्मनी में था, और जो ज्विंगलीवाद था वो स्विट्जरलैंड में था। ये पूरे यूरोप में फैला। कारण ये कि इन्होंने सादगी पूर्ण जीवन जीना क्या है सिखाया, लोगों को अनुशासित रहना सिखाया। और यहां तक ध्यान रखना है कि काल्विन आजीवन खुद सादा रहा, अनुशासित रहा, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, इनका उपनाम बहुत पूछा जाता है। ध्यान रखेंगे साथियों, जब कभी भी आएगा ना तो हम लूथर को इतना पढ़ चुके होते हैं कि हमें लगेगा लूथर है, नहीं पढ़ा होता तो इन काल्विन को क्या कहा जाता है, प्रोटेस्टेंट पोप कहा जाता है। किस नाम से जानते हैं, प्रोटेस्टेंट पोप, पोप इनको कहा जाता है। ये ध्यान रखना है काल्विन साहब को। आगे देखेंगे, मार्टिन लूथर ने पोप का विरोध किया। मार्टिन लूथर ने पोप का विरोध किया किसके कारण, पोप का विलासितापूर्ण जीवन के कारण, पोप का पाप मोचन पत्रों की बिक्री के कारण। बिल्कुल, पाप मोचन पत्रों की बिक्री होती है, कहां होती है, ये टेटजेल नाम का पादरी करता है। टेटजेल द्वारा पोप लियो 10 के आदेश पर, पोप लियो 10 के आदेश पे करता है, ये ध्यान रखना है। और ये जब आता है टेटजेल कहां पे, विटनबर्ग में, विटनबर्ग। और विटनबर्ग कहां पे, जर्मनी में। विटनबर्ग जर्मनी में जब पोप आया तो अपने को ये ध्यान रखना है कि विटनबर्ग पोप जर्मनी में आता है। तो यहां इस पे गौर करेंगे अपने को कि विटनबर्ग
में आया तब इन्होंने 95 थीसिस लिखकर इसका विरोध किया। किसने? लूथर ने 95 थीसिस। और 95 थीसिस लिखकर कहां टांग दी थी? ये 31 अक्टूबर 1517 को, हमने पहले लिख लिया इसको, 31 अक्टूबर 1517 को ये विटनबर्ग का जो चर्च था उस चर्च के द्वार पे टांग दी थी और यहीं से धर्म सुधार आंदोलन का प्रारंभ माना जाता है। मार्टिन लूथर का पोप के विरुद्ध होने का तात्कालिक कारण था, ये वही क्वेश्चन रिवाइज हो गया, पोप पाप मोचन पत्रों की क्या है? बिक्री। यूरोप में धार्मिक आंदोलन के पुनर्जागरण काल में विकसित होने का कौन सा एक कारण था? ध्यान रखें, इसको ध्यान से पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि जल्दबाजी करते हैं तो इसमें गलतियां होने की संभावना रहती है। स्कूल लेक्चर 2006 में पूछा गया था कि यूरोप में धार्मिक आंदोलन पुनर्जागरण काल में विकसित होने का कौन सा एक कारण था? धर्म से संबंधित था। धर्म से संबंधित था इसलिए पुनर्जागरण काल में नहीं हुआ। चर्च पर प्रतिबंध लगाना और भ्रष्टाचार को समाप्त करना यह भी धर्म के कारण था, तो यही कारण नहीं था पुनर्जागरण काल में विकसित होने का। जनता धर्म के क्षेत्र में आध्यात्मिक की ओर झुकाव ये भी नहीं था, क्योंकि ये तो केवल धर्म से संबंधित है। पुनर्जागरण काल में धार्मिक आंदोलन विकसित हुआ क्योंकि आंदोलन राष्ट्रीय राजतंत्र से प्रेरित था, क्योंकि इसमें राष्ट्रीय राज क्या किया गया था? इसमें कहा गया था कि राष्ट्रीय चर्च की स्थापना की जाए और जो शासक है वो चर्च का प्रमुख हो। उस देश का शासक, उस राष्ट्र का जो शासक है वो चर्च का प्रमुख हो, पोप नहीं होना चाहिए। यानी रोम का जो गिरजाघर है उसको दूसरे लोग धन नहीं भेजेंगे, जैसा अक्सर पहले होता आया था। ये अपने को ध्यान रखना है साथियों। ये हमारे क्वेश्चन थे पुराने पेपर्स में पूछे हुए, आप इनको देखिए, स्टडी कीजिए और हम हर एक टॉपिक को पूरा डिटेल से करने के बाद हर एक टॉपिक के क्वेश्चंस देखेंगे। आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि हम क्या कर रहे हैं, जहां कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो क्या है कि पूरा अच्छे से टॉपिक को क्लियर कर रहे हैं। उसके बाद और कोई चीज पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं रहेगी। ठीक है, साथ साथ में नोट्स बनाते हुए चलिए। आज साथियों इतना ही, फिर मिलते हैं नई क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।